कोरोना का डंक पूरी दुनिया को डराने को, डसने को आमादा है। लोगों से इस बीच वायरस का डर इस तरह से घर कर गया है कि सड़कें और बाजार सुने हो गए हैं। इस डर और दहशत के बीच अगर राहत की कोई तस्वीर सामने आ रही है तो वो है हिंदुस्तान, जहां एक तरफ तो ये बीमारी अपनी पूरी पैर नहीं पसार पाई है, वहीं कोरोना के 14 मरीजों का इलाज इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में दूसरे देशों से काफी आगे निकल चुका है। कोरोना की दहशत के बीच बंधी नई उम्मीद। भारत में कोरोना के खिलाफ ऐतिहासिक जंग। मौत के वायरस को भारत दे रहा है मात। दुनिया जिस चुनौती से डरी और सहमी है, महाशक्ति जिस वायरस से जूझ रही है, उसी कोरोना के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जंग का ही नतीजा है कि यहां कोरोना के मरीज लगातार इसे मात दे रहे हैं। भारत में अब तक 13 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाले एक ऐसे ही शख्स ने न्यूज 18 से फोन पर बात की। इस शख्स की कोरोना से जंग पूरी दुनिया के लिए नजीर बन चुकी है। का पूरा हाथ हेल्थ मिनिस्ट्री, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, इवन जो वहां पे हाउसकीपिंग स्टाफ था और साथ में जो हमारा देश ने, हमारे फ्रेंड्स ने, सबने एक यूनिटी दिखा के इकट्ठे भगवान को प्रे करी, ये सब उसका नतीजा है सब। बट इसके अंदर सबका हाथ है जी। इस दौरान कोरोना को मात देने वाले शख्स ने अपने इलाज की पूरी कहानी तो बताई ही, साथ ही ये भी बताया कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह के डर की जरूरत नहीं है। आइसोलेशन वार्ड इज लाइक 1 बेडरूम स्वीट, प्लीज समझिए आप। जैसे हमारे घर का कमरा है वैसा ही कमरा है, उसमें डबल बेड नहीं है, उसकी जगह हॉस्पिटल बेड है और उसमें सारी सुविधाएं हैं कि जो पेशेंट को जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की, वैक्यूम की, जैसे एक नॉर्मल कमरा है। कोई वो काल कोठरी नहीं है जी, खिड़की है बहुत बड़ी, सब कुछ है। मकसद से ये रहता है कि बाकियों नहीं सर, वो आइसोलेशन वर्ड से लोग आइसोलेशन वर्ड से, क्वारंटाइन वर्ड से डर रहे हैं। तो ऐसा कुछ डरने वाला है नहीं जी। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता की भी तारीफ की। साथ ही बताया कि कैसे उनकी छोटी छोटी मांगों का ख्याल रखा है। हर्षवर्धन साहब ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया था होली वाले दिन और मेरा हालचाल पूछा और मुझसे ये भी पूछा कि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कैसी भी आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझे बताइए। और सब ये पूछना ही मेरे ख्याल से बहुत अहमियत देता है। आपको पता चलता है जब हेड ही देख रहा है और पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी आपके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा। तो ये पूछना ही आपको अगर 2-3% की इम्प्रूवमेंट तो दे ही जाता है। असल में कोरोना के खिलाफ भारत सरकार जो जंग लड़ रही है उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। कोरोना के खिलाफ सरकार की संजीदगी का ही नतीजा है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में इस वायरस का भारत में असर बेहद कम है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सरकार की मुस्तैदी की तारीफ की है। भारत में आईसीएमआर के पास काफी बढ़िया रिसर्च का साधन है। भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी बढ़िया काम किया है। कोविड-19 से लड़ने में उन्होंने समय रहते सभी जरूरी कदम उठाए। यही वजह है कि भारत में ये तेजी से नहीं फैल रहा है। भारत बहुत मुस्तैदी से लड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है। सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान तो चलाए ही जा रहे हैं, साथ ही खुद पीएम मोदी लगातार कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रोजाना पीएम मोदी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए सभी। पार्लियामेंट को बंद करने की कोई जरूरत नहीं। सभी तरह की सावधानी बरती जा रही है। काफी कदम उठाए गए हैं और अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। मीडिया की भी बहुत सकारात्मक भूमिका रही है। लगातार पांव पसार रहे इस वायरस की रोकथाम कैसे होगी, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। ये एक बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार इस मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। इसी कड़ी में भारत सरकार की तरफ से एक और एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक 18 मार्च के बाद यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों, तुर्की और ब्रिटेन के नागरिकों के भारत आने पर पाबंदी रहेगी।
वहीं भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी वीडियो ट्वीट करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। एक ऐसा ही वीडियो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी सावधानियों के बारे में बड़ी ही सरलता से बताया गया है। अलग शौचालय का इस्तेमाल करें। अगर आपके कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई सारे लोग एक ही बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग शौचालय नहीं है घर में, तो हर इस्तेमाल के बाद शौचालय को अच्छी तरह से साफ करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि हाथ को अच्छी तरीके से धोएं और ये बार बार ये प्रक्रिया अपनाते रहें। सरकार हर किसी से इसी बात की अपील कर रही है कि सावधानी ही बचाव है। यही वजह है कि तमाम वीवीआईपी जगहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर यहां पर संसद भवन में भी एहतियात बरता जा रहा है और आप यहां पर देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है। सैनिटाइजर रखा गया है और इसके अलावा मास्क जो है, मास्क भी लगाया है यहां पर सुरक्षा कर्मियों ने, पार्लियामेंट के स्टाफ ने, और चेकिंग यहां पर की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता भी कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में कूद पड़े हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए न सिर्फ नमस्ते की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं सांसद अपने ही अंदाज में कोरोना पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना एगो आफत भारी, पर चिंता जन कर, भारत में हारी ई बीमारी केवल सावधानी से, बार बार धोआ हाथ तो साबुन पानी से, भीड़ भाड़ से बचे, जरा लम्बे से मिलना, बहुत जरूरी ना हो तो मत घर से हिलना। ये कोरोना को अपने को यहाँ से भगाना है, मतलब हम सब लोगों को जगाना है और कोरोना को यहाँ से भगाना है। मैंने गो कोरोना को इसी तरह का नारा मैंने दे दिया था। तो मतलब गो कोरोना मत डरो ना, मतलब हम सब लोगों ने डरने की आवश्यकता नहीं है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या अभी तक सबसे ज्यादा है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के बाद तमाम प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है, ताकि लोगों की भीड़ कम हो सके और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इसी तरह से उसमें आने वाले लोगों की संख्या कम से कम हो जाए और वहाँ पे जो आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें, मतलब एक आदमी, दो आदमियों के बीच में कम से कम 3 फीट का दूरी रहे और आपस में वो मिक्सअप ना हो। तो इसके लिए ही हम लोगों ने जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या स्कूल, शाला, स्कूल और ये सारी चीजें हैं बंद करने की हम लोगों ने निर्णय लिया है। देश के तमाम शहरों में कोरोना को लेकर डर साफ महसूस किया जा रहा है। सरकार इसी डर पर काबू पाना चाह रही है। यही वजह है कि अफवाहों पर ध्यान ना देने की सलाह भी दी गई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।